नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। ब्रेकिंग न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से संबंधित आ रही है, जहां इस समय पूरे देश भर में एक अलग ही प्रकार का एजेंडा विपक्ष के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेली जा रही है। तो उसमें 21 मार्च को राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के द्वारा एक ऐसा बयान दिया गया जिसके बाद पूरी तरीके से यूपी की सियासत में भी खलबली मची हुई है। और वो बयान सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हुआ है, क्योंकि राजस्थान की सियासत में उसको लेकर भूचाल आ चुका है। इसके अलावा महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में भी समाजवादी पार्टी के उस सांसद की जमकर लोग आलोचना कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इसी पर हमारे साथ ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी हर्ष हमारे साथ मौजूद हैं। हर्ष, जिस तरीके से 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया था और समस्त हिंदुओं को कहा था कि समस्त हिंदू इन्हीं की संतान है, इसलिए समस्त हिंदू भी गद्दार हैं, और कहा था कि बाबर को लाने वाले यही राणा सांगा थे। तो अब जिस तरीके से पॉलिटिकल इसमें गेम खेला जा रहा है या बयानबाजी हो रही है, उस पर क्या अपडेट है? देखिए, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं और अखिलेश यादव के चाहे फिर वो विधायक हों या फिर राज्यसभा सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ऐसे समय में मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए वक्त बेहद कम रह गया है, वो भी विधानसभा चुनाव के लिए। अब जहां तक हम बात करें इस विवाद की, तो इस विवाद को लेकर आगरा कोर्ट के अंदर मामला दर्ज हुआ है। अजय प्रताप की तरफ से जो अधिवक्ता है उनकी तरफ से याचिका डाली गई है और उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि इतिहास के पन्नों में आखिर दर्ज क्या है। दरअसल अखिलेश यादव ने भी समर्थन किया अपने सांसद का, जिसमें वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हालांकि अगर हम बयानातों की जिक्र करें तो बीजेपी के बयान भी सामने आ चुके हैं, कुंडा के विधायक राजा भैया के बयान भी सामने आ चुका है बयान, और उनकी तरफ से कहा गया है कि इतिहास के पन्नों को पलटने की आपको जरूरत है। राणा सांगा एक ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध में लड़के आए, उनके एक चोट का निशान भी नहीं था। और इतने महान व्यक्ति को जब आप ये कह देते हैं कि बाबर को आमंत्रित किया गया देश को बर्बाद करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आप गद्दारी कर रहे हैं अपने देश से। बिल्कुल, इसमें ये बयान दिया गया था। और कुंडा के जो विधायक की बात आप कर रहे हैं, राजा भैया की, तो सभी लोग यही कह रहे हैं कि जिस राणा सांगा की बात की जा रही है, जिस राणा सांगा को समाजवादी पार्टी के सांसद गद्दार बता रहे हैं, वही राणा सांगा युद्ध के मैदान में बाबर से लड़ते हुए 80 घाव उनके शरीर पर थे, पीठ पर एक भी घाव का निशान नहीं था। उनका एक हाथ कट चुका था, एक पांव कट चुका था, एक आंख तक फूट चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो युद्ध के मैदान में लड़ते रहे। और बाबरनामा में खुद बाबर ने उस युद्ध की बात लिखी है और इनका जिक्र किया हुआ है। देखिए, बाबरनामा का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो बाबरनामा जो पहले थी वो सिर्फ आपको अंग्रेजी में मिला करती थी। बाबरनामा जहां तक आपको थी वो उर्दू में मिला करती थी, अरबी भाषा में मिला करती थी, लेकिन हिंदी में वो अवेलेबल दरअसल नहीं थी। लेकिन हमने देखा है कि जब से ट्रांसलेशन का चलन शुरू हुआ है, अब चाहे वो कुरान हो या फिर रामायण हो, महाभारत हो या फिर बाबरनामा हो, अब वो हिंदी में ट्रांसलेट होकर आ रही है। अब एक व्यक्ति, आम व्यक्ति भी जिससे हिंदी भाषा आती हो, अब वो बाबरनामा पढ़ेगा तो वो आसानी से बता देगा कि आखिर बाबरनामा में क्या लिखा है और राणा सांगा के साथ क्या हुआ है, और क्या वाकई राजा भैया जैसे जो लोग हैं वो सच कह रहे हैं या फिर बीजेपी जैसे लोग हैं वो सच कह रहे हैं। तो वाकई जो आप भी बता रहे हैं अखिलेश, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि राणा सांगा को लेकर यही कहा जाता है कि राणा सांगा एक ऐसे व्यक्ति थे जो युद्ध में जब लड़े तो उनकी तारीफ हुई, सिर्फ भारत के अंदर नहीं दुनिया के अंदर तारीफ हुई। और आप दुनिया की अलग अलग, हालांकि अमेरिका की वो पुस्तक मुझे याद नहीं, लेकिन लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे अमेरिका की कई लाइब्रेरीज में, तो आपको भी जिक्र मिल जाएगा राणा सांगा का, और वहां पर भी काफी तारीफें राणा सांगा को लेकर लिखी गई हैं। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव ने खुद का नुकसान कर लिया है। अखिलेश यादव के जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी तरफ से समाजवादी पार्टी का नुकसान किया गया है। देखिए, ओवरऑल जो ये लग रहा है कि उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो सियासत खेली जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, जो MY फैक्टर का धब्बा एक लगा हुआ था समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव ने उसे नया एक चोला पहनाया और पीडीए का नारा दे दिया। और पीडीए के नारे के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 37 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी वो बन गए थे। और ऐसी परिस्थिति में इसी MY फैक्टर पर काम करते हुए झूठे पीडीए का नारा ये दे रहे हैं और उसी के तहत मुस्लिम तुष्टीकरण की बात की जा रही है। और अब सपा के सांसद ने यह बयान तो दिया ही है, लेकिन
जिस तरीके से संभल हिंसा का भी मामला सामने आ रहा है, उसमें भी मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेली जा रही है। तो ओवरऑल ये जो पृष्ठभूमि रची जा रही है, चाहे वो किसी भी बयान के जरिए हो या किसी भी नेता के जरिए हो समाजवादी पार्टी की ओर से, वो मूलतः 2027 में केवल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है क्या? लेकिन अखिलेश, ये काम तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने देखा है, हमने उपचुनावों को लेकर भी खबरें दिखाई हैं। जब लोकसभा चुनाव आया तो पीडीए एक बड़ा फैक्टर माना गया, और ऐसा नहीं है कि पीडीए काम नहीं आया। अखिलेश यादव के लिए पीडीए काम आया, और अखिलेश यादव को लगा कि अगर इसी फॉर्मूले पर हम चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला हमें आगे भी काम आएगा। अब वो फॉर्मूला थोड़ा छिटकता हुआ नजर आया। जब उपचुनाव हुए, हमने देखा कुंदरकी जैसी सीट हो या फिर मिल्कीपुर जैसी सीट हो, वो फॉर्मूला चला नहीं, फीका पड़ गया। और अब अखिलेश यादव ये बल्कि कुंदरकी में तो मुसलमानों ने खुद कहा कि हम अब तक तो समाजवादी पार्टी को वोट देते आए, अब हम योगी जी के साथ खड़े के साथ है। तो यही फैक्टर है कि अब वो समझने लगे हैं कि पीडीए का फैक्टर अब मुझे ज्यादा काम नहीं आने वाला है। अब वो अपने पिता के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जब हमने देखा है कि किस तरीके से बाबरी विध्वंस का मामला सामने आया, और उसके बाद जिस तरीके से पूरा मुस्लिम समाज मुलायम सिंह यादव के पास चला गया, अब अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि मुसलमानों का मसीहा अगर बना जाएगा, कट्टरपंथियों को साथ दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एमवाई फैक्टर मेरे भी काम आ सकता है, जो कभी इतिहास के पन्नों में होता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब देश का मुसलमान समझ गया है कि आखिर कौन विकास के लिए काम कर रहा है, कौन विकास के लिए नहीं काम कर रहा है। जहां तक हम कुंदरकी की आपने बात की है, कुंदरकी में आप किसी मुसलमान से पूछ लीजिए तो मुसलमानों की तरफ से ये कहा गया कि विकास का नारा तो दिया अखिलेश यादव ने, लेकिन विकास कभी किया नहीं है। जब आजम खान का मामला सामने आया तो आजम खान की तरफ भी अखिलेश यादव नहीं हुए। जब चुनाव आए तो जेल में एक बारी जरूर वो जाकर मिले हैं, मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन मुसलमानों की बात तो की जाती है, लेकिन मुसलमानों के जब मुद्दे आते हैं तो अखिलेश यादव क्यों पीछे हट जाते हैं। और अब अखिलेश यादव को यही लग रहा है कि जब मैं मुसलमानों की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा ये फैक्टर काम आ जाएगा, जब 2027 में चुनाव होने हैं। और हम देख रहे हैं कि योगी का जो हिंदुत्व वाला एजेंडा है, जो मुद्दा है, वो काम कर रहा है, और उसी की काट निकालने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन यहां मुझे नहीं लगता है कि वो उसकी काट निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई अहम मुद्दा नहीं है। अखिलेश यादव सनातन धर्म पर भी लगातार प्रहार कर रहे हैं। कुंभ तो खत्म हो चुका है, कुंभ को समाप्त हुए लगभग 1 महीना गुजर चुका है, और कुंभ के समाप्त होने के बाद भी अखिलेश यादव बार बार उसी महाकुंभ पर आज भी निशाना साध रहे हैं, अलग अलग मायनों को देखते हुए, और अलग अलग जिक्र कर रहे हैं। साथ ही सीएम योगी की सरकार के 8 साल उत्तर प्रदेश में पूरे हो चुके हैं, इसको लेकर भी अखिलेश यादव निशाना साध रहे हैं कि 8 सालों में कई बड़े बड़े सवाल पैदा हुए हैं, जिनका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और यहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर चुके हैं। तो जो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत है 2027 में, क्या वास्तव में हिंदुत्व के फैक्टर पर वजनदार पड़ेगी या घातक पड़ेगी, या फिर अखिलेश यादव को ये जो कदम है केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत का, वो हमेशा के लिए नुकसानदायक साबित? देखिए, जहाँ तक अगर हम कहें भविष्यवाणी तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पिछले दिनों ये कह चुके हैं कि 2047 तक अखिलेश यादव नहीं आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हाँ, हम एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं जो ऐसा लगता है कि 2047 तक शायद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ना आए, क्योंकि अखिलेश यादव कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं। अब महाकुंभ को आप देखिए, महाकुंभ तो आप भी गए थे, आपने कवरेज की थी, और आपने देखा कि किस तरीके से महाकुंभ की तारीफ हो रही थी। अखिलेश यादव शुरू से ही ऐसे ट्वीट कर रहे थे कि बिजली के खंभे नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, और जब लोगों से पूछा गया तो लोग तो कह रहे थे अरे यहाँ पे तो सब कुछ है, और वो ट्वीट कहीं ना कहीं झूठे साबित हुए। तो पहले नंबर पर ही अखिलेश यादव झूठे बन गए। अब हमने देखा कि महाकुंभ में आधी आबादी पहुंची, और आधी आबादी से जब बातचीत की गई किसी भी व्यक्ति से, तो वो खुश था कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि महाकुंभ में सबसे ज्यादा पहुंचने वाले सीएम वही बने हैं। तो वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घातक साबित हो रहा है, और अखिलेश यादव इसको बखूबी समझ रहे हैं, और इसलिए अखिलेश यादव बार बार कटाक्ष महाकुंभ को ही कर रहे हैं, और महाकुंभ शब्द का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि महाकुंभ में वैसी व्यवस्थाएं नहीं थी जैसी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बता रहे थे कि 2013 में उन्होंने की थी। लेकिन 2013 में अगर आप एक मुस्लिम व्यक्ति को ही पूरी जिम्मेदारी सौंप देते हैं तो आप क्या समझेंगे? अगर मुस्लिम व्यक्ति ने रामायण नहीं पढ़ी है तो मुस्लिम व्यक्ति क्या जाना है कि क्या रामायण है? क्योंकि जब उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि वैसे भी उनकी भैंसें ही पुलिस खोजने में लगी हुई। क्योंकि आजम खान से कई बार मीडिया के लोगों ने रामायण के बारे में पूछा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए थे। अब आप महाकुंभ की जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे तो कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसा क्या होगा, वो तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी आ चुकी है अखिलेश यादव के जमाने के महाकुंभ की, और वो कैग की रिपोर्ट बताती है कि किस तरीके से अस्पतालों का पैसा, किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का पैसा जिम में डाल लिया गया। तो अब ये लग रहा है कि अखिलेश यादव
यादव को कोई मौका ऐसा नहीं मिल रहा है कि वो योगी पर कटाक्ष कर पाए, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। धाराशायी अखिलेश यादव होते नजर आ रहे हैं और अब तो अखिलेश यादव के सांसद और विधायक ही उन्हें फंसा रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव के सांसद का बयान आया है और इस पर वो खुद सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन जो सच्चाई है वही सच्चाई मैंने बयां की है। उसके अलावा कई इतिहास को जानने वाले लोगों के बयान सामने आ रहे हैं और उन्होंने अलग अलग बयान दिए हैं और उनका कहना है और इतिहास के पन्नों का उन्होंने पुष्ट तौर पर एक प्रमाण भी साबित किया है कि इसके तहत जिस इब्राहिम लोधी को कहा जा रहा है कि उसे हराने के लिए बाबर को बुलाया था इन्होंने, राणा सांगा ने, उसी इब्राहिम लोधी को ये 3 बार हरा चुके हैं और सिर्फ बाबर का एक केवल जिक्र कर रहे हैं। और जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बाहरी आक्रांताओं, आक्रमणकारियों का जो आदर्श बनाकर उनका अगर महिमा मंडन करेगा तो उससे यूपी में बख्शा नहीं जाएगा। तो इसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो यूपी में कौन सा एक्शन आगे हो सकता है ऐसे लोगों के? देखिए, अभी आगरा कोर्ट के अंदर मामला गया है। मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई होगी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बुलडोजर भी चल सकता है। क्योंकि संभल की अगर बात करें तो संभल में मुस्लिम पक्ष के बहुत ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। आप जियाउर रहमान बर्क को देख लीजिए। अब ये कहा जा रहा है कि उनके मकान मामले भी कहीं ना कहीं बुलडोजर चल सकता है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है। तो अब इस मामले में भी आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं या खबर हम सुना रहे होंगे या एक महीने के अंदर अंदर हम खबर सुना रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला आया है जिस पर बुलडोजर चल सकता है। हाँ, हालांकि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमें दिखाती हैं, जो तस्वीरें हमें दिखाती हैं, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष जी। जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत इस समय न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में खेली जा रही है और इंडी गठबंधन का पर्दाफाश हो रहा है, क्योंकि इंडी गठबंधन के 2 खास लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों के दोनों ही मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेल रहे हैं, लेकिन एक बिंदु पर दोनों अलग होते हुए नजर आ रहे हैं और वो है कर्नाटक में संविधान के विरुद्ध जाकर मुसलमानों को आरक्षण देने का। और उत्तर प्रदेश में इन्हीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी वजह से साफ तौर पर जाहिर होता है कि अखिलेश यादव खुद कंफ्यूज हैं कि उन्हें मुसलमानों के साथ रहना है या मुसलमानों को ऐसी टोपी पहना देना है जिसके आधार पर उनके वोट तो मिल जाएं लेकिन उन्हें हमेशा धोखे में रखा जाए। फिलहाल जिस तरीके की बयानबाजियां सामने आ रही हैं उस पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।